हमें इंटरनेट पर जब भी कुछ सर्च करना होता है तो हम लोग गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि इतने बड़े सर्च इंजन का नाम गलती से पड़ा था? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली गूगल के फाउंडर्स यानी कि संस्थापक इसका नाम GOOGOL यानी गूगोल रखना चाहते थे, लेकिन स्पेलिंग में कुछ ऐसी मिस्टेक हुई कि यह बन गया GOOGLE, जिसे हम आजकल गूगल के नाम से जानते हैं। कितनी अजीब बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी का नाम गलती से पड़ा था। क्या आप लोगों को इससे पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने मर्सिडीज कार ब्रांड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज है उसका लोगो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस लोगो में जो 3 लाइनें होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्या उसका कोई मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। उस लोगो में वो 3 लाइनें लैंड, वाटर और एयर इसको रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब धरती, पानी और हवा। अब जिसने भी ये लोगो डिजाइन किया था उसका मकसद ये था कि इन फ्यूचर ये कंपनी लैंड, वाटर और एयर में दौड़ने वाले प्रोडक्ट बनाएगी और उसमें बादशाहत को हासिल करेगी। है ना ये फैसिनेटिंग? क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने कुछ नया सीखा हो या ना सीखा हो, अंग्रेजी का एक नया शब्द जरूर सीखने को मिला और वो था क्वारंटाइन। तो सवाल यह है कि क्वारंटाइन शब्द एक्चुअली आया कहां से, उसका मतलब क्या था? तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब पूरी दुनिया प्लेग नामक बैक्टीरिया से जूझ रही थी तो उस टाइम पे इटली ने क्या किया, उसके वहां पर आने वाले जितने भी समंदर के जहाज थे उनको वो 40 दिनों तक समंदर में ही खड़ा रखते थे, ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो 40 दिनों में वहीं पे खत्म हो जाए। और वहां की लोकल लैंग्वेज में 40 को क्वारंटा बोला जाता था। वहीं से ही क्वारंटाइन शब्द को निकाला गया। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पिता की मौत के बाद एक बेटे ने अपनी मां को ओल्ड एज होम भेज दिया, लेकिन मां ने कोई शिकायत नहीं की। एक बार ओल्ड एज होम से बेटे को कॉल आता है कि आपकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनसे आखिरी बार मिल लीजिए। जब बेटा मां से मिलने पहुंचा तो उसने कहा कि बता मां, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो मां ने कहा कि बेटा, इस ओल्ड एज होम में पंखे लगवा दे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, एक फ्रिज भी लगवा दे क्योंकि बहुत बार मुझे बिना खाना खाई सोना पड़ा था। तो बेटे ने मां से कहा कि तूने पूरी उम्र शिकायतें नहीं करी, लेकिन मरते हुए तू ऐसी शिकायतें क्यों कर रही है मां? तो मां ने क्या कहा पता है? मां ने कहा कि बेटा, मैंने तो गर्मी, भूख और दर्द बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मुझे डर है कि जिस वक्त तेरे बच्चे तुझे यहां पर छोड़ के जाएंगे तो तू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मां होती है, मरते दम तक वो अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही होती है। तो क्या हमें हमारे माँ बाप के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और दुनिया के सबसे साफ देशों की बात की जाए तो उसमें सिंगापुर सबसे ऊपर आता है। इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। वहां पर गंदगी फैलाना एक संगीन अपराध माना जाता है और उसकी सजा आपको तुरंत ही मिल जाती है। और इसी वजह से वहां पर च्युइंगम चबाना भी अपराध माना जाता है। और अगर गलती से भी आप च्युइंगम चबाते वहां पर पकड़े गए तो आपको $2000 यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर आपको 1 महीने जेल में बिताना पड़ेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो इतना साफ सफाई वाला देश क्यों है। सो गाइस, ये फैक्ट आपको जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको अच्छा लगा हो तो YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।